नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 नवंबर बुधवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के 9 से 25 महात्मा गांधी स्कूल्स में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की जा रही हैं। इन क्लासेस में एडमिशन के लिए मंगलवार को शेड्यूल जारी करने के साथ ही 6 जनवरी 2023 से क्लासेस शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि शिक्षा सत्र का अधिकांश हिस्सा बीत चुका है और स्कूल्स में फिलहाल एडमिशन का समय नहीं है। विभाग को उम्मीद है कि बीच सत्र में बड़ी संख्या में सरकारी महात्मा गांधी स्कूल में प्री प्राइमरी के एडमिशन होंगे। विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 1 दिसंबर से एडमिशन के लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इसके साथ ही 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। प्रवेश के लिए मिले आवेदनों की लिस्ट 16 दिसंबर को स्कूल में नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी। प्रत्येक क्लास में 25 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने 16 साल की युवती के साथ सहमति से फिजिकल रिलेशन बनाने वाले प्रेमी पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने प्रेमी पर दर्ज किया गया पोक्सो का मामला भी रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट किसी नाबालिग के साथ संबंध बनाने के पक्ष में नहीं है और ना ही किसी को ऐसा करने की अनुमति देता है। ये कटु सत्य है कि प्यार किसी कानून या सामाजिक नियमों को ध्यान में रखकर नहीं होता। नासमझी में दो लोगों के बीच बने संबंधों में बात इतनी आगे बढ़ गई कि एक बच्चा पैदा हो गया, जबकि दोनों में से एक नाबालिग है। न्यायाधीश दिनेश मेहता ने कहा कि ऐसे मामलों में कोर्ट मुक्त दर्शक नहीं रह सकता। इसका सीधा प्रभाव दोनों के परिवार के साथ ही प्रेम प्रसंग के बाद उपजे बच्चे पर पड़ेगा। इन सभी को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया जाता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट किया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र ने कहा कि सहमति का कॉन्सेप्ट वैक्सीन के स्वैच्छिक उपयोग पर लागू नहीं होता। केंद्र का हलफनामा 2 माता पिता की अर्जी पर आया है जिनकी बेटियों की कथित तौर पर कोविड-19 वैक्सीन के दुष्प्रभाव के कारण मृत्यु हो गई है। दौसा जिले में सरकारी अधिकारी कर्मचारी कितनी संवेदनशीलता से कार्य करते हैं, इसके दावों की पोल मंगलवार को राज्य प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की टीम के औचक निरीक्षण में खुली, जब दर्जनों गैजेटेड अधिकारियों समेत कई विभागों के 126 अधिकारी कर्मचारी तय समय पर ऑफिस में नहीं पहुंचे। दरअसल प्रशासनिक सुधार विभाग के शासन उप सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक प्रशासनिक कल्लाराम मीणा, राज्य स्तरीय निरीक्षण दल के सदस्य सूर्य बहादुर, मांगीलाल मीणा, अनुभाग अधिकारी विष्णुदत्त शर्मा, निरीक्षण अधिकारी दयाराम गुर्जर व मोहम्मद वकील द्वारा मंगलवार सुबह 8:40 से 10 बजे जिला मुख्यालय स्तर के कई सरकारी ऑफिसों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। राजस्थान में पटवारियों की 7 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के साथ हुए समझौता वार्ता को लागू नहीं किया गया, तो पटवारी आज बुधवार को अजमेर स्थित राजस्व मंडल मुख्यालय का घेराव करेंगे। राजस्थान पटवार संघ ने ये घोषणा की कि शाम तक समझौता वार्ता की 7 सूत्री मांगों को सरकार ने लागू नहीं किया तो 30 नवंबर को राजस्व मंडल मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर को रिटेल डिजिटल रूपी के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है। शीर्ष बैंक ने 31 अक्टूबर को कहा कि पायलट 1 महीने के समय में शुरू होगा। पायलट प्रोजेक्ट में डिजिटल रूपी क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल यूज की पूरी प्रोसेस को बारीकी से परखा जाएगा। इस टेस्ट से मिली लर्निंग पर रिटेल डिजिटल रूपी में बदलाव होंगे। पायलट में ग्राहकों और व्यापारियों का क्लोज्ड ग्रुप होगा जो चुनिंदा स्थानों को कवर करेगा। ई रूपी का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। यूजर इसे मोबाइल फोन और डिवाइसेस में डिजिटल वॉलेट में रख सकेंगे। डिजिटल वॉलेट के माध्यम से पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। मर्चेंट को क्यूआर कोड से भी पेमेंट किया जा सकेगा। राजस्थान के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एवं नगर निगम जयपुर हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर ने खासा कोठी स्थित फ्लाईओवर के नीचे नगर निगम जयपुर हेरिटेज द्वारा संचालित इंदिरा रसोई का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खाजरियावास और गुर्जर ने इंदिरा रसोई में लगभग आधा घंटा समय बिताया और इस दौरान इंदिरा रसोई में खाना खाने आए आगंतुकों एवं चित्तौड़गढ़ में खेलों में भाग लेकर झुंझुनू लौट रही छात्राओं को खाना परोसा एवं खाने की गुणवत्ता व रसोई संचालन को और बेहतर बनाने हेतु सुझाव मांगे। चुनाव आयोग 12 दिसंबर को शिवसेना के नाम और सिंबल विवाद पर सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के गुटों ने इस पर दावा जताया है। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से कहा है कि वो अपने दावे के पक्ष में कागजात 9 दिसंबर तक जमा कर दे।
राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी ज्यादा दिन तक नहीं रहती। इसकी एक वानगी इन दिनों राजस्थान कांग्रेस में देखने को मिल रही है, जहां गहलोत पायलट के कट्टर समर्थक रहे नेताओं ने अब सियासी फायदे के लिए खेमे बदल दिए तो निष्ठा दिखाने के लिए एक दूसरे कैंप के खिलाफ बयानवीर भी बने हुए हैं। इनमें कई प्रमुख नेता तो ऐसे हैं जो पहले कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के करीबी हुआ करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद कट्टर समर्थक माने जाने वाले पूर्व मंत्री और बायतू से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी, खिलाड़ी लाल बैरवा, मंत्री राजेंद्र गुड़ा, वाजिब अली, दिव्या मदेरना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते थे। लेकिन गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद सीएम गहलोत से नाराजगी के चलते इन नेताओं ने पाला बदलते हुए पायलट कैंप का दामन थाम लिया और अब खुलकर सचिन पायलट कैंप के साथ खड़े हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक उच्च शिक्षित हैं, उनको तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलती है। इसके बावजूद वे विद्यार्थियों को पढ़ाने में कोताही बरतते हैं। पिछले वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम में ये उजागर हुआ है। पाली जिले में 12वीं कक्षा के 6 स्कूलों का परीक्षा परिणाम 60% से कम रहा है। 10वीं बोर्ड में 58 राजकीय विद्यालयों में 50% से अधिक विद्यार्थी पास नहीं हुए। ऐसा ही कुछ हाल निजी स्कूलों का भी है। ऐसे 14 स्कूल हैं जिनका परिणाम 50% से कम रहा है। 2 निजी स्कूलों का परिणाम तो 0 रहा। कम परिणाम देने वाले सरकारी स्कूलों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। जालौर जिले के सायला उपखंड क्षेत्र में अनार की फसल पककर अब तैयार हो चुकी है। चारों तरफ अनाज के बागान नजर आ रहे हैं। सायला, बागोड़ा, जीवाणा क्षेत्र में तकरीबन हर खेत में लाल लाल अनार के पौधे नजर आ रहे हैं। इस बार 1 हेक्टेयर में 30,000 टन से अधिक अनार होने की संभावना है। अनार की बम्पर पैदावार को देखते हुए यहां मंडियां भी सजने लग गई है। अन्य राज्यों में खरीदार व्यापारी भी सीधा खेत में आकर भाव तौल कर रहे हैं। राजस्थान में बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर की ओर से बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिए जाने हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश में पुरस्कार की पहली, दूसरी व बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत 2,51,921 छात्राओं को 3,000 व 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से आयोजित कक्षा 10वीं प्रवेशिका परीक्षा स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल कक्षा 10 व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा में 75% व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली 63,063 बालिकाएं जो वर्तमान में कक्षा 11वीं में राज्य के विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत हैं, उनको गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त के तहत 3,000 रुपये दिए जाएंगे। डूंगरपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित फलौज केवीके में 2 गांव के 40 लोगों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ने मिनी दलहन मशीन विकसित की है। मशीन का डेमो देने आए भारत हैवी मशीन कानपुर के डॉक्टर जे.एन. शर्मा कहते हैं कि ये मशीन महिलाओं की तकदीर बदलेगी और वे आर्थिक रूप से और मजबूत होंगी। पॉलिश वाली दाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ये मशीन बिना पॉलिश वाली दाल तैयार करेगी। कर्नाटक के बागलकोट में 58 साल के व्यक्ति के पेट से 187 सिक्के निकाले गए। रायचूर जिले के लिंगसुगुर शहर के रहने वाले दैमप्पा हरिजन को पेट दर्द होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया था। जब डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी की तो पता चला कि उसके पेट में हर जगह सिक्के हैं। इसके बाद गैस्ट्रोटॉमी सर्जरी से पेट से सिक्के निकाले गए। दैमप्पा को पेट दर्द के साथ उल्टियां हो रही थी। उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल गया था। डॉक्टरों ने एक्सरे करवाया तो उसके पेट में सिक्कों जैसी आकृतियां दिखाई दी है। पुष्टि करने के लिए डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी की। इसके बाद उसकी सर्जरी करने का फैसला किया गया। आदिवासियों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो चुके राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ के पहाड़ पर केंद्र सरकार 4 राज्यों के बीच एक विकास प्राधिकरण बनाना चाहती है। इसके लिए पहाड़ पर राजस्थान सरकार से जमीन मांगी गई है। केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का संयुक्त विकास प्राधिकरण बनाने पर काम कर रहा है। सोमवार को इस तरह के निर्देश चारों राज्यों को केंद्र सरकार के मंत्रालय की ओर से दिए गए हैं। साथ ही राजस्थान व गुजरात से स्मारक के लिए जमीन मांगी गई है और विकास में महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश का सहयोग मांगा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।